नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की क्लोज डोर मीटिंग के बाद ईरान जंग का रुख बदल चुका है। मीटिंग के बाद ट्रंप के बदले तेवर और ईरान पर हुई जवाबी कार्रवाई से टेंशन और बढ़ गई है। दरअसल ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो ना तो प्रेशर में आएगा, ना ही जंग से पीछे हटेगा। जंग के लंबा खिंचने की आशंका से दुनिया को एक बार फिर से दुनिया टेंशन में आ चुकी है। दरअसल पश्चिम एशिया की इस जंग की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ती है। एनर्जी संकट के गहराने और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहे असर को देखते हुए अब सवाल यह कि क्या इस जंग से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, समुद्री ट्रेड और दुनिया के पावर बैलेंस पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा? क्या अमेरिका ईरान जंग नया जियोपॉलिटिकल संकट साबित होगा? ईरान जंग के चलते गहरा रहे ग्लोबल संकट और बदल रहे जियोपॉलिटिक्स पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, महाविनाश का काउंटडाउन। महाविनाश का काउंटडाउन। व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात ने पश्चिम एशिया को फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस? ट्रंप के बदले तेवरों से पश्चिम एशिया में नई जियोपॉलिटिकल जंग शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्लोज डोर मीटिंग के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटनाक्रम सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या फिर पश्चिम एशिया में एक ऐसा नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बनेगा जो आने वाले सालों तक वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दिशा तय करेगा। फिलहाल यही वो मोड़ है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ ट्रंप ईरान को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुद संकटों में घिर गया है। ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने अमेरिकी डिफेंस रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ा दिया है। नई जंग का ऐलान। पश्चिम एशिया में युद्ध का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। पश्चिम एशिया में जारी टेंशन को कम करने के लिए कुछ वक्त पहले तक अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले रोक दिए थे, लेकिन व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई लंबी क्लोज डोर मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पूरी तरह बदल गए हैं। अब अमेरिका ने फिर से ईरान पर तेज हमले कर दिए हैं और ट्रंप के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन अब पीछे हटने के बजाय ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाने वाला है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को लेकर अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा और ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस और बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीच में जब ईरान और अमेरिका के बीच में एक सुलह भी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो जून में पूरा सुलह एकदम टूटा है और फिर से दोबारा जिस तरीके से भीषण अटैक एक दूसरे पर इन लोगों का पूरा चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका को अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से अमेरिका ने पहले 13 कॉन्सेक्यूटिव नाइट्स पे ढेर सारे बम्बार्डमेंट्स किया था ईरान पर, फिर अभी थोड़े दिन उसको वहां पर रुकाव हुआ था कि लग रहा था कि फिर से कुछ बातचीत वहां पे चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि बहुत अच्छे बातचीत चल रहे हैं, जहां से पॉजिटिव वहां से पूरा आउटलुक मिल रहा है। हालांकि ईरान हमेशा मना कर रहा था कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये हम लोग ने उस समय भी देखा था जब ईरान पहले मना कर रहा था और सब लोग कंफ्यूज थे कि बातचीत कहां पे हो रही है, लेकिन बातचीत इन लोग का कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो चल रहा ही है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने को लेकर अमेरिकी प्रशासन इसे अपनी सैन्य मौजूदगी और रीजनल असर को सीधी चुनौती मान रहा था। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई रणनीतिक बैठक के बाद ट्रंप का रुख और ज्यादा सख्त दिखाई दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है।
हालांकि अपने कड़े तेवरों के बीच ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी हमलों से दहला ईरान। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद से ट्रंप ईरान पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। ईरान की तरफ से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई अभियान चलाते हुए देश के 10 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक किश, काजेरुन, अहवाज, अबादान, शादेगान, अरवंद केनार, बुशेहर, जाम और खोरमुज समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए। ट्रंप ने ईरान पर ताजा हमलों को सरप्राइज अटैक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के पास जवाबी कार्रवाई की तैयारी के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके से ईरान ने फिर जॉर्डन के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया, जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस वहां पर हैं, तो इससे अमेरिका और ज्यादा भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने और भी ज्यादा भीषण अटैक्स दोबारा ईरान पर पूरा शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया भी इस बार अटैक्स में शामिल हुआ है, जो इराक के एरियाज में जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट आउटफिट्स है, ईरान बैक्ड आउटफिट्स है, उनके ऊपर भी पूरे अटैक्स अब शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से ईरान के जो हूदी मिलिटेंट्स जो है वो पूरे रेड सी एरिया में और हॉर्मुज के एरिया में शिप्स को पूरा डिसरप्ट कर रहे हैं। ऑयल का किस तरीके से चैनलाइजिंग हो रहा है, उन सब चीजों को डिसरप्ट किया जा रहा है। उसके वजह से सऊदी अरेबिया भी खुल्लम खुल्ला इस जंग में कूद चुका है। ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उन पर जोरदार हमला करेंगे और उन्हें पूरी तरह से पीटेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अभियान के दौरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना के मुताबिक हमलों का लक्ष्य IRGC के कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च सुविधाएं, कोस्टल सर्विलांस और डिफेंस ठिकानों और समुद्री सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। इन हमलों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका अब ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का इशारा दिया है। ईरान को निपटाने की रणनीति। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की क्लोज डोर बैठक में ईरान को लेकर 3 अहम रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक को पश्चिम एशिया में आगे की अमेरिका नीति के लिहाज से बेहद अहम माना गया है। इसके तहत ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति तो शामिल है ही, साथ ही उसके समर्थित गुटों को भी सबक सिखाने का जोर दिया गया। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने के साथ साथ प्रतिबंधों को और कड़ा करने पर चर्चा हुई, ताकि ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता पर अतिरिक्त दबाव बनाया जा सके। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। जिस तरीके से इजराइल को अगर हम देखें, इजराइल तो हमेशा ईरान को अपना एक जानी दुश्मन मानता ही है, और ईरान जो है उसके मैक्सिमम जो प्रॉक्सीज हैं वो इजराइल के खिलाफ पूरा काम कर रहे हैं, हमास हो, हूदी मिलिटेंट्स हो। तो इस तरीके से इजराइल का फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुआ है, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ जो क्लोज डोर मीटिंग किया है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो इससे और भी चीजें सामने आ रही हैं कि ये जंग अभी खत्म बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जिस तरीके से ईरान ढेर सारे जो अटैक्स कर रहा है अमेरिका के बेसिस पर, मिलिट्री बेसिस पर, ये एक अमेरिका को उस एरिया में उसके प्रभुत्व पे एक सवाल उठा रहा है और अमेरिका शांत नहीं रहेगा। एटमी प्रोग्राम, प्रतिबंधों में राहत और रीजनल सिक्योरिटी को जैसे अहम मुद्दा मानकर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। लिहाजा ट्रंप ने ईरान को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ से घेरने के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को दुनिया के लिए कैंसर बताते हुए कहा कि
अमेरिका ऐसे संगठनों पर दबाव बनाए रखेगा और उनकी क्षमताओं को कमजोर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिका का सीधा इशारा हूती विद्रोहियों की तरफ है। दरअसल पिछले दिनों हूती विद्रोहियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और होर्मुज से लेकर रेड सी तक का एनर्जी सप्लाई चेन करीब करीब ठप हो गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी और रणनीतिक क्षमता बढ़ा रहा है। ईरान के साथ बढ़ते टकराव को देखते हुए अमेरिकी सेना ने क्षेत्र में अपनी निगरानी, हवाई अभियानों और रक्षा तैयारियों को और मजबूत किया है। जॉर्डन, खाड़ी क्षेत्र और आसपास के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही नौसैनिक बेड़े, लड़ाकू विमान और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी संभावित हमले को तुरंत जवाबी कार्रवाई दी जा सके। व्हाइट हाउस की इस रणनीतिक बैठक ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका अब डिप्लोमेसी, प्रेशर और पावर, इन तीनों ऑप्शंस को एक साथ आगे लेकर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि इस बैठक के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध की आशंकाएं पहले से ज्यादा गहरा गई हैं। ईरान का ये मानना है कि अमेरिका जिस तरीके से अटैक्स कर रहा है उसमें एक 2 साल का बच्चा भी मारा गया है और उसको चाइल्ड किलिंग आर्मी का नाम भी दे रहा है अमेरिका को, और इससे और भी ज्यादा अपने अटैक्स बढ़ाया जा रहा है जहां पे भी अमेरिका के जो भी उसको फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट और जहां पे वो पॉसिबल हो रहा है बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की करने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट एशिया में कतर में पहले कर रखा है, अब जॉर्डन में भी अटैक कर रहा है। इजिप्ट जो अब तक छूटा हुआ था, इजिप्ट ने भी क्लेम कर दिया है कि एक जगह ड्रोन अटैक उसके वहां भी हो रखा है। रही बात अगर हम लोग इजराइल और अमेरिका का अगर हम देखें तो अमेरिका का ये मानना है कि ईरान में इन लोगों ने जो पूरे टारगेट किए हैं वो मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया है, मिसाइल्स और ड्रोन्स के बेसिस को लोग टारगेट कर रहे हैं, और कोस्टल एरियाज और डिफेंस जो पूरा जो मैरीटाइम डिफेंस जो पूरा कर रहा है ईरान, उन सब एरियाज को ये टारगेट कर रहा है ताकि ईरान का वॉर फाइटिंग क्षमता जो है उसको वॉर वो रिड्यूस कर पाए। एनर्जी सेंटर तक जंग की आग। पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी लपटें दुनिया के अहम एनर्जी सेंटर तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं। मिस्र के दमिएटा बंदरगाह पर अमेरिकी एलएनजी से लदे जहाज पर ड्रोन हमले और उसके बाद हुए विस्फोट ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है। अब ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े अहम ढांचे भी इस संघर्ष की चपेट में आ सकते हैं। दमिएटा बंदरगाह मेडिटेरियन रीजन के अहम एनर्जी सप्लाई सेंटर्स में से एक है। यहां से लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप समेत कई देशों तक पहुंचती है। ऐसे में इस तरह की घटना केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए चेतावनी है। पिछले दिनों यमन से दागी गई मिसाइलों ने सऊदी अरब के 2 अहम शहर यानबू और जजान को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद सऊदी की सरकारी तेल कंपनी आरामको की एक ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई। आरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। तेल पर शुरू हुई ये जंग दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए नया संकट बन जाएगी। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई से आगे निकलकर एनर्जी कॉरिडोर तक पहुंचने लगे हैं, जिन पर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर है। ईरान का जिस तरीके से हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो उसका और पूरा जो उसका ये जो समुंदर के साथ साथ जो उसके पूरे जो डोमिनेट कर रहा है ईरान, उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ये डैमेज करके उसको वो घुटने पर ले आए। जिस तरीके से ईरान अभी मजबूती से और लड़ रहा है और अब जिस तरीके से ईरान और स्टेटमेंट्स दे रहा है तो लग नहीं रहा है कि ईरान कहीं घुटने टेकने जा रहा है तुरंत अमेरिका के इस ऑनस्लॉट पर। अमेरिका के ऊपर भी जो सवाल उठे थे कि क्या अमेरिका ने अभी थोड़े दिन तक अपना रोक रखा था पूरा अटैक्स, कि उसके जो एमिनिशन जो है उसका पूरा वहाँ पे एक डेफिशिएंसी में जा रहा था, उसके पास उतना सरप्लस एमिनिशन अभी बचा नहीं है, तो उसका भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से और बढ़ा दिया है अटैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखते हुए जो ये लोग टॉक्स अगर एट द बैक ऑफ द बैकग्राउंड में कुछ टॉक्स अगर हो रहे हैं, बस वही एक सोल्यूशन इन सब का हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टकराव सैन्य ठिकानों तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया के एनर्जी नेटवर्क पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने अमेरिका के सामने कई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ ट्रंप ईरान पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार कई मोर्चों पर सैन्य अभियानों और हथियारों की सप्लाई ने उसके डिफेंस रिसोर्सेज पर प्रेशर किया है। इससे निपटने के लिए अमेरिका डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहा है और इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर, पावर बैलेंस पर भी पड़ेगा। अमेरिका बढ़ा रहा ताकत। पश्चिम एशिया की जंग अब केवल युद्ध के मैदान की चुनौती नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए सैन्य संसाधनों, डिफेंस प्रोडक्शन और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की भी चुनौती है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन का खामियाजा दुनिया भर के देशों को भुगतना पड़ रहा है। होर्मुज से लेकर रेड सी तक गहरा रहे संकट के चलते अमेरिका भी परेशान है, लेकिन ईरान जंग से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा वो ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने पर आमदा रहने के बावजूद बातचीत के जरिए समाधान निकालने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पा रहा है। ईरान बेहद ही चालाकी से अमेरिका को एक एक करके आर्थिक चोट दे रहा है और यही वजह है कि अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वो ईरान को जवाबी कार्रवाई से दहला रहा है। अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, ईरान पे कब्जा करने के लिए आपको 1 मिलियन बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। ठीक है, वो आपके पास है नहीं, यू डोंट हैव इट। उसके लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, 1-1.5 साल तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हैं वो वाला हमला। और कंस्क्रिप्शन के लिए आप समझते हैं पॉलिटिकली तैयार है अमेरिका के लोग? माय फुट तैयार है। और क्या कर सकते हैं आप 2 लाख अगर लगाएं अपने फौजी, तो जो उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, उसमें सिलेक्टेड एरियाज पकड़ सकते हैं। वो भी लड़ाई इतनी सख्त होगी कि कोई 18 महीने चल पड़ेगी और 15-20 हजार बॉडी बैग तो कहीं नहीं गए। है तैयार अमेरिका उसके लिए? नहीं है। उसने कोई 20,000 के करीब स्पेशल फोर्सेस और मरीन्स वहां भेज दिए हैं, अभी भेज देनी इलाके के आसपास। अमेरिका के लिए ईरान जंग गले की हड्डी बन चुका है। यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध और अब ईरान युद्ध ने अमेरिकी हथियार भंडार को करीब करीब खाली कर दिया है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ट्रंप प्रशासन ने मिसाइलों का गोदाम भरने के लिए दुनिया के डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर देने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 58.6 अरब डॉलर तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके तहत 2032 तक भारी संख्या में मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जाएगा। अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर घिर गया है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को बड़ी संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। लगातार कई मोर्चों पर इंटरसेप्टर मिसाइलों और एडवांस्ड हथियारों के इस्तेमाल से अमेरिकी सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। फैलती जा रही जंग की आग। जंग ने पश्चिम एशिया के साथ ही दुनिया को बेहाल कर दिया है। ग्लोबल एनर्जी के संकट के चलते दोनों देशों पर इस जंग को रोकने का जबरदस्त प्रेशर है। इसके बावजूद जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस जंग में हूती विद्रोहियों के साथ ही सऊदी अरब की भी एंट्री हो चुकी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी होर्मुज स्ट्रेट की तरह संकट का केंद्र बनता जा रहा है। आप आइलैंड पकड़ लोगे तो वो जो आइलैंड है आपका खर्ग आइलैंड की बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब दुहाई दे रहे हैं, वो 15 किलोमीटर दूर है ईरान के तट से। वहां से अपनी तोपें चलाकर भी वो उस आइलैंड को परखच्चे उड़ा सकते हैं। आखिर अमेरिका की नई सैन्य रणनीति क्या है? हथियारों की बढ़ती दौर दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी? क्या ईरान के साथ बढ़ता टकराव ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और पावर बैलेंस बदलने की तरफ बढ़ रहा है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। ईरान जंग के लंबा खिंचने से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही अमेरिका की इकोनॉमी पर भी उसका सीधा असर पड़ रहा है
और ये महज इत्तेफाक नहीं कि ईरान जंग पर अमेरिका कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे हटने की रणनीति पर अमल कर रहा है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।